गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जैसे मैं पहले कर रहा हूँ, चैनल का उद्देश्य अच्छे नागरिक तैयार करना, लोकतंत्र को मजबूत करना और नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनको एक पटल या आधार प्रदान करना। ये मुख्य बात तीन ही है: अच्छी बातें उठाना, मांग करना और सक्षम समझ के साथ लोगों की बातों को इंटरप्रेट करना। वो कहते हैं ना, मुफ्त में सामाजिक वकालत, वो भी करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आज मैं निजीकरण उदारवाद की बात करूंगा। कई लोगों ने मेरे से ये भी बात की कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। अभी आज नहीं, लंबे समय से मैं 1990 से देख रहा हूँ और मैंने प्रबंधन पढ़ भी रखा है। पर्सनल मैनेजमेंट, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सब चीज़ें पढ़ी हैं। अमेरिकन प्रबंध क्या है और जापानी प्रबंधन क्या है। मैं निजीकरण की बात पर आऊँगा। जो हुआ खड़ा कर रखा है अभी भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में टकराव पर मेरे को कई बार लोगों ने चर्चा की कि सर, जब आप राष्ट्रीय बातों पर चर्चा कर रहे हो तो एक बार इनके बीच में बोली। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, हमें हमारी सरकार और किसान संगठन, क्योंकि हम मध्यस्थ की भूमिका होते हैं। जो डॉक्टर साहिबा का जो डॉक्टरेट जो उनकी है वो मध्यस्थता में, बात को सुलझाना। ये जो 90 से लड़ाई चल रही है उसी का हिस्सा ये है। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि समस्या कहाँ है। सरकारों को बैठकर और उस बात को, जो कर्मचारी और आम जनता जो क्या चाह रही है। निजीकरण ठीक है, अमेरिका और जो विकसित यूरोपीय देश या जापान जो है वो निजीकरण या वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा ही होता है कि उत्पादन वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। कंपनियां का दो या कुछ व्यक्ति मिलकर कंपनी बनाते हैं। सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होता है। अब इस पर ही आज मैं चर्चा करूंगा कि भारतीय लोगों के प्राइवेट क्षेत्र से रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। उसका कारण है, हमारे हीरो होंडा में जो जॉब करते हैं विदेशी कंपनियां हैं, जिनको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जापानी चैन बनाने की वाईके के बाउल में जहाँ जो भी कंपनियां हैं, कहने मतलब ये है कि उन लोगों का एक सिस्टम है। उनमें जो लोग करते हैं वो अपने आप को शोषित महसूस नहीं करते, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ठीक पैटर्न से। मैं आज निजी विद्यालयों की तरफ लौटूंगा और जो अभी विवादित जो बात चल रही है उसमें भी निश्चित रूप से सरकार से, किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अगर वो चैनल की सेवाएं लेना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे पास सुलझाने के लिए भी कुछ बातें, अगर दोनों पक्ष तैयार हों। मैं ये बता देना चाहता हूँ, सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से कहीं से इकोनॉमिक्स में कम नहीं आता है। प्राइवेटाइजेशन टर्म को हम अच्छे समझते हैं और पब्लिक सेक्टर को भी अच्छे से जानते हैं कि कहाँ क्या बात है, कहाँ क्या दिक्कत है। अपनी अपनी क्षेत्र की जो कमियां हैं उनकी भी जो मांग है, उनका समाधान हर चीज़ का है। और सरकार का पक्ष और उनका पक्ष के बीच में मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि वो दोनों पक्ष क्या कहना चाहते हैं। अब जो मैं बात इधर आऊँगा, निजीकरण और प्रबंधन और भयभीत होने की बात पर मैं पहुँच रहा हूँ। अब ये वहाँ क्या है कि प्रबंधन एक नियमित पैटर्न के तहत साक्षात्कार लेना, फिर उन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र बहुत बड़ा शुरू से शोषक की भूमिका निभाता रहा है, आज नहीं शुरू से। उसमें क्या है कि वो लोग कानूनी बातों का पालन नहीं करना चाहते, वो उनकी आस्था ही नहीं उस चीज़ में। जैसे मैं पहले कहूँगा, नियुक्ति पत्र देना, वेतन वृद्धि देना और रोजगार को स्थायित्व देना, ये बहुत बड़ी बात है। जापानी कंपनियां जो यहाँ आई, उन्होंने एक प्रकार से, अच्छा हालांकि विवाद उनमें भी हुए हैं, होंडा कांड वगैरह, ये श्रमिक और प्रबंधन विवाद चलते रहते हैं। ये पब्लिक सेक्टर में होते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ ना हो। पर सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एम्प्लॉय को एक स्टेटस दिया, स्टेटस सिंबल दिया। उसके अंदर जो ITI होल्डर आदमी काम करता है तो अच्छा खासा वेतन, फिर लाभांश दिया। जो प्रॉफिट आ रहा है रेलवे की तरह ही बड़ी संख्या में वो दिया। और हमारा रेलवे उपक्रम भी काफ़ी हद तक एक सफल तंत्र रहा है। तो मैं पहले तो यहाँ बात करूँगा प्राइवेट सेक्टर की, स्कूल्स की। स्कूलें प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी आई हुई हैं, जिनके पास मैं कह रहा हूँ कि 1 अरब रुपये अगर फीस कलेक्ट कर रही है, ऐसी संस्थाएं हैं। तो वो नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता उनको पसंद नहीं। कंपिटेंट पर्सन बुलाकर खुश नहीं, उनको सस्ता और वेतन की चोरी अलग से है, बहुत बड़े पैमाने पर है। पहले से उनसे चेक विड्रा के ले ली जाती, इतना ज़्यादा
मैं ये बिल्कुल जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बताना चाहता हूँ, जो श्रमिक संगठनों की बात आई तब, अगर आप स्वयं जाकर देखें, कोई व्यक्ति भी ये कहे कि शोषण नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है कि शोषण को रोको। पिछले 40 साल से सरेआम शोषण हो रहा है। सिर्फ शोषण एक जगह रुका था जहाँ सिर्फ ऐड आई थी, वहाँ भी उन लोगों ने सिर्फ अपने लोग रखे, प्रतिभाओं को अवसर न देते हुए, और वो लोग तो सरकारी तंत्र से गंदे सिद्ध हुए। उन्होंने तो धीरे धीरे क्या किया कि मैनेजमेंट सांठ बना रहे, बच्चों को भारी नुकसान हो, अभिभावकों को भारी नुकसान हो। तो मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ कि निजीकरण बढ़े। फरीदाबाद का मैंने सर्वोदय हॉस्पिटल देखा है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था से चल रहा है। और एक वहाँ मैं उसी बात पर कहना चाहूँगा, वो हॉस्पिटल उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है जिनको रियायतें दी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र राज्य सरकार के, कुछ कंपनियों के हैं, या इंश्योर्ड पर्सन है। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। सर्वोदय हॉस्पिटल यहाँ के 1000 गांवों को सेवा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़े शहर को सेवा देता है। और ये बात भी मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि राजकीय अस्पताल और उसकी सुविधाओं में बहुत अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई बात अधूरी नहीं कहूँगा, और जो कहूँगा उसके प्रति जवाबदेह बनूँगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद जैसे हॉस्पिटल, मैं तो मानता हूँ हर जिला मुख्यालय पर ऐसी ब्रांचें बड़ी संख्या में बने, और उसमें अब ये बात ही सामने आएगी। उनके कर्मचारियों तो वो किस ढंग से देते हैं वो तो मैंने अभी स्टडी किया भी नहीं, उनसे पूछा नहीं कर्मचारियों से, परंतु मैं पेशेंट से जो मेरी बात हुई उसमें यही बात निकल कर आई कि सर ये आपके लिए, उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन लोगों ने इंश्योर्ड है किसी पॉलिसी के तहत, या जिनको डिफेंस कोटे से हैं, कोई एम्प्लॉय कोटे से हैं, परंतु आपको दिए रियायत देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। परंतु हमारे लिए बहुत महंगाई, ओपीडी बहुत महंगी, हम करवा ही नहीं सकते। अब इसी बात पर आना पड़ेगा सरकार को कि निजी क्षेत्र जिस क्षेत्र में आए तो शोषण से बचें उपभोक्ता और कर्मचारी, और नियमों के तहत संचालित हो। ये नियमों के तहत संचालित नहीं कर रहे। दिक्कत यहाँ है, एक रोडवेज का कंडक्टर ड्राइवर से ज़्यादा वेतन प्राइवेट क्षेत्र का ड्राइवर कंडक्टर को दी जा सकती है, परंतु वो कभी भी उसका मालिक उसको जॉब की यानी रोजगार की सुरक्षा नहीं देना चाहता। भारतीय कोई भी जो एम्प्लॉयर है, ये मैंने शुरू से देखा कि उसकी अंतिम नीयत होती है मैं उसको सुरक्षा न दूँ। तो ढीले ढाले कानूनों के तहत हमने न्यायालयों में और आयोगों में भी देखा है। ये कहना नहीं चाहिए, वो प्रतिष्ठित पद और संवैधानिक रूप से कहना कहते हैं उचित नहीं उनके प्रति, परंतु मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी सुधार अपेक्षित है। रिटायर्ड जजेज हैं, ये टिप्पणी बार बार कर रहे हैं, यही करें, हम नहीं करेंगे। हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप वहाँ भी व्यवस्था सुधारें। एक मजदूर को, एक इंजीनियर को, एक एम्प्लॉय को और नियुक्ता मन मानने ढंग से मन करे तब निकाल दे, अदला बदली कर दे, 5 महीने काम ले 6 महीने वेतन न दी, मतलब ढेर सारी भारत में भरमार है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरू से भी मुद्दा उठाया था कि सरकारी तंत्र मात्र 10,000 रुपये, एक एएनएम है, एक क्लर्क है, अगर सरकार उसको सिर्फ 10,000 में देगा तो प्राइवेट सेक्टर में शोषण रुकेगा। उन लोगों को जब मैन पावर की कमी पड़ेगी तो वो वहाँ से ज़्यादा वेतन देंगे, उनको हायर करना पड़ेगा। ये थ्योरी बन दी थी, और इससे भारत में सरकारी तंत्र जॉब सुरक्षा का माध्यम बनेगा और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा वेतन का केंद्र बनेगा। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल किसी भी सरकार का प्रतिनिधि, कितना भी सक्षम अधिकारी, वो सरकारी प्रतिनिधि करें इस बात पर चर्चा, अन्य व्यक्ति तो क्यों करेगा। आम जनता लाभ चाहती है, लाभ मिलेगा तो मेरी थ्योरी को एक्सेप्ट कर देंगे कि सर ने कुछ बताया था हमें लाभ हुआ, नहीं जब तक मिलेगा तब तक वो कहते भैया ऐसी बात दुनिया कहती रही, मिलेगा तब बताएंगे। तो मिले उनको। मैं बहुत छोटे वेतन की नौकरियां पैदा करने की बात की है, जॉब अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर 10,000 पर मंथ, बट उन लोगों को जब जॉब की सुरक्षा मिलेगी तो मैं कह रहा हूँ कि बाहर जब जो ज़रूरतमंद जो लोग होंगे, जब उड़ीसा में, हरियाणा से, राजस्थान के बीटेक होल्डर एक कैंडिडेट को लेके जाएंगे तो अच्छा वेतन देंगे प्राइवेट स्टील प्लांट्स में, जो बताना चाहता हूँ। तो सरकार पहले उनको जॉब सुरक्षा दे। और जो अभी उनकी जो विवादित बात की थी, वो मैं इतना बता सकता हूँ कि मध्यस्थ की भूमिका में उनका कंसेप्शन, उनके बीच में कोई आक्षेप नहीं करना। वो लोग क्या करते हैं, श्रमिक संगठन, किसान संगठन बड़े बड़े रजिस्टर्ड हैं, उनकी वो अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, वो अलग बात है। यदि मध्यस्थ की भूमिका वो चाहेंगे तो बीच का रास्ता हर चीज़ का होता है, और सरल रास्ता। हमने जो हमारे साहिबा जो डॉक्टरेट उपाधि जो रखती हैं, वो नहीं मानते कि विवाद का कोई स्थान है। वो शुरू से कहती है, चाहे उनका स्वयं का कोई विवाद है, वो हमेशा कहती
प्रतिवादी को भैया विवाद का कोई स्थान नहीं, प्लीज़ आप सरल रूप से, यदि मेरी बात गलत है तो आप अपने अंदर की आत्मा से कह दो, मैं बिल्कुल जो है पीछे हटने तैयार, अगर आपकी गलती तो आप स्वीकार कर लें। इससे बड़ा कोई समाधान होता ही नहीं है। तो मैं सभी से, पूरे देश से अनुरोध करूँगा कि देश में शांति का माहौल बने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान्य स्तर पर हो चाहे बाहर हो, समस्याओं का समाधान है, परंतु शांति तरफ बढ़े। एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, इसके लिए दोनों पक्षों को शांत, एक व्यक्ति गाली निकालता रहेगा, दूसरा व्यक्ति, मैं इस बात के पक्ष नहीं हूँ कि ये बेकार की ऐसे उपदेश देने की आप गाली सुन के चले जाओ, नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। उसको 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, फिर भी वो गाली निकालता तो फिर तो आप प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ भी करें वो अलग बात है। तो मैं विशेष अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी वाद हैं, न्यायालयों में हैं, किसी भी संगठनों पर हैं, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से पहले बता रहे हैं आपको, मुफ्त मध्यस्थ की सेवाएं हम देने को तैयार हैं, अच्छी बात कहने को तैयार बिल्कुल, और वजन के साथ। और हम ये भी कह देंगे, अगर 2 पक्ष सामने बैठे और एक व्यक्ति अगर उठ के भगता सही बात को भी सुनकर, तो कहते हैं ये चोर है। मध्यस्थता बोलती है, किसी 2 भाइयों का बंटवारा था, एक व्यक्ति ने उन दोनों को लड्डू आधा आधा करके और एक से फुड़वाया और दूसरे को कहा कि आप लो। कहने का मतलब बेईमानी का स्थान नहीं रहा कि फोड़ा आपने बराबर बराबर और लिया आपने, आपको ये भारी लग रहा है वही ले लो, क्या विवाद रह गया। तो इस थ्योरी को जो बनता है, 2 भाई लड्डू एक से लाइन खिंचाओ, दूसरे से कहो आप ले लो जो बड़ा लग रहा है, आपको छोटा कौन दे रहा, बड़ा लो ना। तो विवाद का कोई स्थान नहीं है। मध्यस्थता ये पीस मॉडल बोल रहा है, वर्ल्ड लेवल से लेकर नीचे तक, घरेलू स्तर तक। और ये जो विवाद चल रहा है, इसमें मैं ये कहूँगा कि सरकार हमें मौका दे, किसान संगठन हमें मौका दें, ये दोनों पक्ष अगर सहमत हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश दिया दोनों पक्षों को, बड़ा दुख हो रहा है, विवाद कहीं ना हो, किसी स्तर पर ना हो। और ये डॉक्टर साहिबा के जो शब्द है वो मैंने वीडियो के माध्यम से समाज को बता दिए हैं कि सरकार और यदि कृषक संगठन अधिकृत हैं, यदि वो लोग चाहें टेबल पर बैठकर, ये कभी नहीं होता 2 पक्ष, विवादित पक्ष कभी सामने सामने आज तक फैसला हुआ ही नहीं है। मध्यस्थ इसी का नाम है कि न्यूट्रल बात कही, दोनों पक्षों का विश्वास जीते कि व्यक्ति हमसे हमारा गैर नहीं है। जब किसी एक पक्ष को ये लगेगा कि गैर बीच में मध्यस्थता कर रहा, तो कभी भी समाधान नहीं होता है। तो मैं विशेष रूप से पुरजोर प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस वीडियो माध्यम से किसान और केंद्र सरकार, कृषक संगठन और केंद्र सरकार से मैं पुरजोर अनुरोध कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपके साथ मध्यस्थता के लिए तैयार बैठी हैं। मध्यस्थता डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास मीडिएशन में, और शांति तरफ लौटे और अपनी बात को एक मंजिल तक, एक फैसले तक पहुँचाएं शांत वे से, टेबल टॉकिंग द्वारा। आप सामने दोनों पक्ष खुद ना आए, विवादित पक्ष खुद सामने नहीं आते, उनके बीच में थर्ड पर्सन, दैट मस्ट बी ए न्यूट्रल पर्सन एंड दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। दोनों पक्षों द्वारा ये विश्वास भी जताएं कि ये व्यक्ति, इसकी मानसिकता हमारे खिलाफ नहीं है। दोनों पक्षों के जब अंदर ही बात जमनी चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति राजनीतिक नहीं है। इधर सरकार को तो ये विश्वास सबसे पहले बढ़ना चाहिए, ये व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं है, इस व्यक्ति को हमसे इरिटेशन नहीं है, ये वास्तव में सुलझाने वाला आदमी है। उधर से दूसरों को भी लगना चाहिए कि ये उस पक्ष का प्रतिनिधि नहीं है, ये आदमी सुलझाने के लिए आया है, और उस बात का आधार पर चीज़ सुलझ जानी चाहिए, सभी को शांत जीवन मिले, सुख समृद्ध और शांत भारत। मैंने शुरू से कहा था, निजीकरण की बात मैंने उठाई है कि निजीकरण यदि अप्रियता, भारत सरकार यदि निजीकरण को फॉलो कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, कभी रोडवेज की हड़तालें चल रही कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मजदूर संगठन की सबसे बड़ी मांग है कि उनके हित सुरक्षित रहें। कृषक संगठन भी शायद इस प्रकार की बात ही ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे हित सुरक्षित रहें। सरकार से ज़्यादा टकराने की मंशा किसी भी की नहीं है, और न ही वो किसी की पैरवीकार कर रहे हैं। अगर पैरवीकार कर रहे हैं तो उन लोगों को नकारा जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु यदि वो अपनी सही बात लेकर आ रहे हैं, अपने हित की बात लेकर आ रहे हैं, तो कर्मचारी, श्रमिक और कृषक संगठनों की सही बात को सरकार को मध्यस्थ द्वारा मिल बैठकर हल करनी चाहिए, और ये आज की ज़रूरत भी है। धन्यवाद।